हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू इंटर सेंटर। आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है अकाउंटेंसी का, आज 3 नंबर क्लास होने वाला है। और आज जो मैंने अकाउंटेंसी में जो क्लास आपका होगा वो होगा डिस्काउंट के ऊपर, जो द चैप्टर ऑफ जर्नल, जिसके अंडर में आता है क्या, डिस्काउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास में आज जो मैंने डिस्काउंट का मैं आज करवाऊंगा ही। तो डिस्काउंट में हम लोग दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। नंबर वन इज द कैश डिस्काउंट एंड नंबर टू इज द ट्रेड डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या होता है और एक ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर है वो परचेसर को बेचता है। परचेसर इन द सेंस मतलब ट्रेड डिस्काउंट, वो परचेसर जो है वो फिर बाद में उसको रिटेलर को वो बेचेगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या हो जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है व्हेन द गुड्स आर बीइंग बाइड इन अ बल्क। जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा माने हम लोग जाते हैं तब हम लोग देखते हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं, जब रिटेलर जब कस्टमर को बेच देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। दिस ट्रेड डिस्काउंट इज बीइंग गिवन व्हाई व्हेन द गुड्स आर बीइंग लाइक, जब ये आप तभी इसको अवेल कर सकते हैं जब आपको क्या मिलेगा, तब जब आप उसमें लार्ज क्वांटिटी में जब खरीदेंगे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ताकि अर्ली पेमेंट मिले, इट इनकरेजेस अर्ली पेमेंट, तो तब हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का इसी के ऊपर हम लोग का आज सम्स होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लेंगे क्वेश्चन स्क्रीन में कि आपको एक मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर हम लोग सम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सम्स तो शुरू करते हैं। सम्स जैसे मैंने क्या आपको बोला था कि पहले हम मेरे को एक फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले नंबर वन में क्या लिखेंगे कि इन दी बुक्स ऑफ, ये हम लोग कर रहे हैं गुरमन ट्रेडर का। ठीक है, सो गुरमन ट्रेडर्स का हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बुक्स में हम लोग जर्नल हम अपना करेंगे। तो नंबर वन हम लोग का देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो हम लोग पहले उसका फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में मेरा क्या हो जाएगा, नंबर वन हो जाएगा डेट। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं किसमें, पर्टिकुलर्स में, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग का सम्स बनता है। तो नंबर वन हम लोग देख लेते हैं कि सम्स हम लोग का क्या दिया हुआ है। तो नंबर वन हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जैसे दिया हुआ है 23rd लाइक 2023 का 1 मई में। तो हम लोग डेट में दे देते हैं 2023 1 मई। 1 मई में हम लोग का क्या दिया हुआ है, देखें, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज 9700 और हम लोग क्या यहाँ पर हमको मिला है, हम लोग को मिला है, हम लोग उसमें कैश डिस्काउंट भी हम लोग रिसीव किए हैं। ठीक है, अब एक बात हम लोग समझ लेते हैं, जब हम लोग किसी को कैश डिस्काउंट देते हैं, मींस व्हेन इट इज डिस्काउंट इज बीइंग अलाउड। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाता है किसके अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स और गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में हम लोग का डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है, बट डिस्काउंट हम लोग उसके अंडर में ले लेते हैं। तो आज जब हम लोग जब डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, जब हम लोग किसी को डिस्काउंट देंगे तो मेरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो मेरा एक्सपेंसेस है, पर लॉसेज हम उसको बोल सकते हैं एक तरीके से, तो वो मेरा डेबिट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कैश डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं वो मेरा होगा डेबिट। और कैश डिस्काउंट यदि हम लोग को मिलता है, हम लोग रिसीव करते हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट में किसके अंडर में आता है, क्रेडिट के अंडर में आता है। तो कैश डिस्काउंट जब हम लोग उसको रिसीव करते हैं तो वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो नंबर वन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यू। मायरा से हमको पैसा मिला है जब उसका कुछ ड्यू था, कितना ड्यू था, 9750, और हम लोग कैश डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए हैं, मतलब कैश डिस्काउंट हम लोग को मिला है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जब मायरा से मुझे आज वो पैसे मिले हैं, तो मायरा से जब मुझे को पैसे मिलेंगे, सो मायरा को जब मेरे को माने मायरा पेड कैश टू मायरा, अच्छा मायरा को मैं कैश दे रहा हूं, सो एज मायरा इज अ पर्सनल अकाउंट, तो उसके रूल क्या होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो पेड कैश टू मायरा, तो नंबर वन क्या जाएगा, जो हम लोग का जर्नल एंट्री के अंडर में हम लोग यदि आते हैं तो हम लोग का नंबर वन आ जाएगा क्या, कि मायरा अकाउंट इसमें डेबिट होगा। कौन डेबिट होगा, मायरा अकाउंट हम लोग का डेबिट हो जाएगा। सो मायरा अकाउंट डेबिट, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, मायरा अकाउंट डेबिट हो रहा है। और मायरा को हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग को कैश दे रहे हैं।
तो हम लोग जो कैश हम लोग को देंगे, तो कैश हम लोग का किसके अंडर में आ रहा है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कैश चल जा रहा है, तो कैश हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश हम लोग का यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, तो ये किसके अंडर में आएगा, टू कैश अकाउंट। और हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव करेंगे, रिसीव कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लिए। मायरा से हम लोग को कितना, हम लोग मायरा को कितना रुपए कैश पे कर रहा है, 9750। तो टू कैश अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 9750। डिस्काउंट हम लोग को कितना मिल रहा है, डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है 250। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों जो हम लोग को मालूम है, जर्नल में हर टाइम आप याद रखिएगा कि डेबिट एंड क्रेडिट आपको मिलाते हुए चलते जाना है, क्योंकि लास्ट में हम लोग का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट, ये दोनों अमाउंट का कॉलम को हम लोग को ऐड अप करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग दोनों को मिला लेते हैं तो हम लोग का कितना बन जा रहा है, 10,000 बन जा रहा है। ठीक है, तो मायरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो इसका मेरा नरेशन क्या बनेगा कि बीइंग कैश पेड, हम लोग कैश किसको दे रहे हैं, हम लोग कैश मायरा को दे रहे हैं। तो बीइंग कैश पेड टू मायरा एंड डिस्काउंट रिसीव। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लीजिएगा। फिर आ रहे हैं हम लोग मई का 3 तारीख, विच इज द 3rd मई। सो 3rd मई में हम लोग का क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो 3rd में हम लोग का क्या दिया हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू हेमंत। मैंने क्या किया, मैंने हेमंत को सामान बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000, उसके ऊपर हम लोग को क्या मिला है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% का हम लोग को मिला है। सो सोल्ड गुड्स टू हेमंत, तो हेमंत को जब हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो हेमंत मेरा क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट। सो हेमंत अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज ही इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। सो हेमंत अकाउंट डेबिट। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सोल्ड कर रहे हैं गुड्स किसको, हेमंत को। तो टू हेमंत अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट होगा। सो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, मेरा प्राइस कितना है, देखिए आपको ये हर टाइम देखना पड़ेगा कि हम मैनेजर से बोला था कैश डिस्काउंट में जर्नल एंट्री आएगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा। सिर्फ जो अमाउंट है, जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, वो कोई अमाउंट दिया हुआ रहेगा ट्रेड डिस्काउंट का, वो जस्ट आपका लिस्ट प्राइस से माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम गुड्स बेचे हैं 20,000 का, जिसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट कितना हमको मिला है, 10% का मिला है। तो 20,000 के ऊपर यदि हम लोग 10% करते हैं तो मेरा कितना हो रहा है, 2,000 हो रहा है। तो वो 2,000 रुपया मैं किससे माइनस करूंगा, मैं 20,000 से माइनस करूंगा। करने से मेरा कितना आ रहा है, 18,000 आएगा। कितना आएगा मेरा अमाउंट, 18,000 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हेमंत एट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट, पी डी 10% ट्रेड डिस्काउंट में मैंने आज हेमंत को गुड्स बेचा था। ठीक है, तो ये दोनों मेरा हो गया है। तब इसमें मेरा क्या हो रहा है, हेमंत अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैं आज हेमंत को गुड्स बेच रहा हूं और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट देकर मैं सामान उसको बेच दे रहा हूं। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर के जर्नल एंट्री में, 7 तारीख में। 7 तारीख में क्या हुआ था देख लेते हैं हम लोग सोल्ड किए थे गुड्स इन कैश। तो ये बहुत सिंपल है कि हम लोग जब सामान बेच रहे हैं कैश में, किस में बेच रहे हैं, कैश में हम उसको बेच रहे हैं, मई का 7 तारीख। तो हम लोग 7th में लिख लिए। अभी हम लोग का 7th में क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू कैश। तो मेरे पास कैश आ रहा है। जब मेरे पास कैश होगा, एज कैश इज अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और में हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेरा कितना रुपया है, कैश सोल्ड गुड्स टू कैश 2,500 है। तो मैं 2,500 मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है,
अब इसमें मेरा नरेशन मेरा क्या बनेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर गुड्स को बेचा है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो ये मेरा 7 तारीख का मेरा जर्नल मेरा हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं फिर 10 तारीख वाला एक बार शुरू करता हूँ, मैंने आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद वाला जो जर्नल एंट्रीज है मैं उस पर चल जा रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं मई का 10 तारीख 2023, 10 मई। 10th में मेरा क्या आ रहा है, देखिए, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, मैंने हेमंत को 3 तारीख में गुड्स उसको बेचा था। तो जब मैंने गुड्स उसको बेचा था, आज हेमंत मेरे को 10 तारीख में गुड्स रिटर्न कर रहा है। सो एक बार जब मैं उसको बेचा हूं तो मेरा सेल्स हो रहा है, जो कि मेरा क्रेडिट हो रहा है। और जब वो मेरे को मतलब रिटर्न कर रहा है तो वो क्या हो, मेरा सेल्स रिटर्न हो रहा है। सेल्स यदि क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न मेरा क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट मेरा एंट्री हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न मेरा आज यदि डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरे को सामान तो दे रहा है। एंड गुड्स रिटर्न बाय whom, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत। तो हेमंत क्या हो जाएगा, हेमंत इज द गिवर ऑफ द गुड्स। तो टू हेमंत अकाउंट, तो टू मेरा किस में चल जाएगा, हेमंत अकाउंट, ठीक है। तो हेमंत मेरा क्या हो जाएगा, हेमंत मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और जो गुड्स मेरा वो मेरे को रिटर्न कर रहा है तो गुड्स रिटर्न मेरा डेबिट हो जाएगा। तो टू हेमंत अकाउंट, ठीक है। तो टू हेमंत अकाउंट हो गया मेरा। अच्छा, अब इसमें देखिए लिस्ट प्राइस है 2000 का। जब मैंने उसको सामान बेचा था, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, जब मैंने उसको बेचा था तब मैंने ट्रेड डिस्काउंट में उसको बेचा था। लेकिन आज जब मैं उससे भी सामान खरीदूंगा, उससे भी मैं सामान लूंगा, तभी मैं उससे ट्रेड डिस्काउंट उससे लेकर मैं दूंगा, क्योंकि मैंने जब उसको बेचा तो मैं उसको जब बेचा मैं उसको कम में बेचा। तो जब मैंने ट्रेड डिस्काउंट देकर उसको बेचा, तो जब मैं उससे गुड्स रिटर्न लूंगा तभी मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट मैंने उससे लेकर ना मैं सामान तो लूंगा। तो वहां पे भी फिर आ जा रहा है कितना, 2000 लिस्ट प्राइस था। तो 2000 के ऊपर मैंने उसको कितना का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, 10% का। तो 10% का जब मैंने उसको गुड्स मैंने ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया था, तो जब मैं गुड्स उससे लूंगा तभी मैं उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेकर मैं उससे सामान तो उसको मैंने अमाउंट तो मैं लूंगा उससे। तो 2000 के ऊपर मेरे को 10% हम लोग कर लेते हैं तो मेरा 200 रुपया बनता है। तो सेल्स रिटर्न मेरा कितना बन रहा है, 1800 रुपया का, 1800, ठीक है। तो मेरा जो सामान हम ले रहे हैं कितना रुपए का लेंगे, 1800 रुपए का हम लेंगे, ठीक है। तो 1800 अमाउंट का हम ये अमाउंट का हम उससे ले रहे हैं। तो इसका भी मेरा हम लोग को नरेशन हम लोग इसका दे देते हैं। तो इसका नरेशन क्या बनेगा मेरा, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग मई का 20 तारीख 20 मई। अब 20 मई में मेरा क्या घटना घट रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब अभी मेरे को हेमंत से पूरा पैसा मिल रहा है। तो जब मेरे को पैसा मिलेगा तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। और मेरे को किससे पैसा मिल रहा है, मेरे को हेमंत से पैसा मिल रहा है। तो हेमंत से जब मेरे को पैसा मिलेगा, अच्छा, जब भी बोल रहा है कि इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उसका अकाउंट हम सेटल कर रहे हैं। तो मैंने जब हेमंत को सामान बेचा था तो मैंने हेमंत को कितने रुपए का सामान बेचा था, टोटल मैंने हेमंत को जब सेल्स किया था 18,000 का मैंने सेल्स किया था।
ठीक है, 18,000 से वो 1800 का सामान मेरे को रिटर्न कर दिया है, तो वो अमाउंट 18,000 से ये अमाउंट को मेरे को माइनस करके ना तब मेरा सेटलमेंट होगा। तो हेमंत से आज मेरे को गुड्स वो हमको दे रहा है, जब रिसीव क्या, अच्छा अभी हमको जब कैश जब हेमंत से मिलेगा, हमको तो कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, ठीक है। जब इस सेटलमेंट का बात आएगा, समझ लीजिए, जब इस सेटलमेंट बोल दिया जाएगा कि मैं आज उसका अकाउंट सेटल करके मैं उससे पैसा ले रहा हूं, मतलब जो हेमंत है, हेमंत को तो मैंने गुड्स बेचा था, तो हेमंत को मैं क्या दूंगा, हेमंत से मेरे को क्या मिलेगा, हेमंत को मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितना मेरे यहाँ पे मेरा हो रहा है, तो फिर मेरा डिस्काउंट हम उसको अलाउ करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू, मेरे को किससे पैसा मिलने वाला है, हेमंत से, ठीक है। अब हेमंत से मेरे को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग अमाउंट में। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने हेमंत को 18,000 का मैंने उसको सामान बेचा था, जहां से वो मेरे को 1800 रुपए का मेरे को सामान रिटर्न कर दिया है। तो 10 से 8 चला गया, 2 7 से चला गया 6, तो 16,200 मेरे को हेमंत से मिलेगा। तो 16 टू हेमंत अकाउंट में मैं कितना दे दूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो टू हेमंत में मैं 16,200 दे रहा हूं, 16,200 मैं उससे दे रहा हूं, और मेरे को वो कितना सेटलमेंट में दे रहा है, 15,700 रुपए मेरे को वो दे रहा है कैश में। तो 16,200 से 15,700 रुपए चल, इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो मेरा कितना बन जा रहा है, मेरा 500 रुपए जो मेरा बनेगा, वो 500 रुपए मेरा क्या है, वो 500 रुपए मेरा डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। ये 500 रुपए मेरा क्या है, ये 500 रुपए मेरा डिस्काउंट अलाउड है। तो इसका भी हम लोग नरेशन लिख लेते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट देने के बाद मेरे को कैश मिल रहा है। अभी आ जाते हैं हम लोग फिर मई का 20 तारीख को, और एक चीज है, अच्छा मई का 20 तारीख को मेरा देखिए क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, मेरे को निहार से मैं गुड्स खरीद रहा हूं, जिसका प्राइस कितना है, 30,000 है, लेस 15% डिस्काउंट। तो मेरे को जब मैं निहार से मेरे को सामान मिल रहा है, अभी 20 तारीख वाला देख लेते हैं। 20 तारीख में क्या बोल रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, जिसका लिस्ट प्राइस है 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट किससे हम लोग कर रहे हैं, निहार से कर रहे हैं, तो निहार इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो टू निहार अकाउंट कितना रुपया है, 30,000 का मेरे को 15% करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट, जो लिस्ट प्राइस मेरा कितना है 30,000, उससे 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो मेरा अमाउंट आएगा उसको करेंगे। तो 30,000 का मेरे को अमाउंट में माइनस कर देगा, माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा 22,500, कितना आ रहा है मेरा 20,500। तो फिर से मैं इसका नरेशन लिख लेता हूं, बीइंग गुड्स परचेस, तो मैंने गुड्स परचेस किया था, मैंने उसका यहाँ पे नरेशन दे दिया है, ठीक है। अब गुड्स बीइंग गुड्स परचेस एट टीडी भी हम लोग लिख सकते हैं, एट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग सामान खरीदे हैं, तो वो वाला मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री में, जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो एंट्रीज होने वाला है उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट का जो हम लोग को एंट्री मिलने वाला है, वो हम लोग का डेट में क्या है देखिए। अब आ जा रहे हैं हम लोग 20 हो गया, तो 22 तारीख, मई का 22 तारीख देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न टू निहार, तो मतलब मैंने जो गुड्स परचेस किया था तो परचेस रिटर्न कर दे रहा हूँ, लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट एज पर दिन स्पेसिफिकेशंस। तो मई का 22 तारीख को क्या रहा, परचेस किया था, तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब मैं उसको भेज दे रहा हूँ, किसको भेज दे रहा हूँ, निहार को। तो निहार अभी गुड्स को रिसीव करेगा, तो निहार अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, क्या हो जाएगा मेरा, परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया, ठीक है। सो परचेस रिटर्न 5,000 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग उसको सामान जब परचेस किए थे तब 15% ट्रेड डिस्काउंट में किए थे, तो जब मैं उसको सामान रिटर्न भी करूंगा तभी मेरा 15% में मैं उसको सामान
मैंने ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस करके देखूंगा। तो 5000 का आप यदि माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद आपको कितना आ रहा है 4250, कितना आ जाएगा मेरा 4250। सो बीइंग गुड्स रिटर्न, हम लोग क्या करें यहाँ पे गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मई का 25 तारीख। मई का 25 तारीख क्या है, पेड किए थे हम लोग निहार को ऑन अकाउंट ऑफ 9800 और रिसीव किए थे कैश डिस्काउंट। तो जब हम लोग आज निहार को पे कर रहे हैं तो निहार को पैसा मिल रहा है, तो निहार इज द रिसीवर ऑफ द कैश, सो निहार अकाउंट डेबिट। ठीक है, निहार अकाउंट डेबिट, रिसीव किया था हम लोग कैश डिस्काउंट, निहार को हम लोग क्या कर रहे हैं, निहार को हम लोग पे कर रहे हैं, तो पे टू निहार हो जाएगा क्या, निहार अकाउंट डेबिट, क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट हम लोग क्या मिल रहा है, डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो टू डिस्काउंट रिसीव। कैश हम लोग को कितना मिल रहा है 9800, और हम लोग कैश डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हैं 200 रुपया, तो कैश में हम लोग दे देंगे 9800, डिस्काउंट रिसीव में दे देंगे 200, तो टोटल मेरा डेबिट में कितना आ जाएगा 10,000 हो गया। नरेशन लिखते हैं बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मैंने कैश पे कर दिया और डिस्काउंट मैंने रिसीव कर लिया है। लास्ट जो मेरा है मई का 30 तारीख, पेड सैलरी टू जितेन, तो सैलरी मेरा क्या है एक्सपेंसेस है, तो सैलरी जब मेरा एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हैं सैलरी, हम जितेन को कैश में सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मैंने आपको बोला था उसको कैश में पकड़ेंगे। तो कितना है 14,000, तो 14,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फिर इसका भी मैं नरेशन लिख लिखता हूं, बीइंग कैश बीइंग सैलरी पेड, कैश पेड नहीं, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा हम लोग का जर्नल कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको आज वाला जो सम्स है वो समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आता है तो मेरा चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।